आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आपकी एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर की नज़दीक हैं, आने वाली हैं, डेट कभी भी घोषित हो सकती है। तो आपको निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और आपकी क्लासेज जो रेगुलर चल रही थी, आपके सिलेबस के अनुसार आपका जो पाठ्यक्रम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं उन क्वेश्चनों की सीरीज डालूँगा बना के आपको कि जो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। बाकी तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा अपन इम्पोर्टेंट जो बेस के आधार पर करेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ना, लेकिन जो पॉइंट लिखेंगे उन पॉइंटों को थोड़ा सा नोट करना और उनको समझना। देखिए, सबसे लास्ट पार्ट अपना चला था कि जो कबीरदास का था, और कबीरदास से संबंधित जो क्वेश्चन था पहला, वो मैंने आपको बता दिया था। मतलब जिसमें कबीरदास कवि नहीं, समाज सुधारक थे। तो जो उसमें पॉइंट लिखे थे वो स्पेशली समाज से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, समाज सुधारक हैं तो समाज से जुड़ी हुई बातें जो हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सारी जो अंधविश्वास हैं, जो पाखंड है, जो मूर्ति पूजा है, जाति पाति का बंधन है, सब चीज़ों को लेकर उन्होंने उनके ऊपर प्रहार किया था। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपको आता है कि कबीरदास की काव्यगत विशेषता है। तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में कबीरदास की काव्यगत, ध्यान रखना, ये काव्यगत जो विशेषताएं हैं इसमें दो चीज़ आती है। काव्यगत की जगह आपको सुनिए, यहाँ आपसे काव्य सौंदर्य भी पूछ सकता है, काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य का मतलब यही होता है, काव्यगत विशेषता यही होता है। एक चीज़ विशेषता की जगह आ जाती है प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ। तो प्रवृत्तियाँ का मतलब भी वही विशेषता होता है। तो काव्य सौंदर्य और प्रवृत्तियाँ, काव्यगत विशेषता, या फिर एक और आ जाता है सब काव्य सौष्ठव, काव्य सौष्ठव। तो घबराइए मत, बात एक ही है। चाहे आपसे काव्य सौष्ठव भी पूछे, चाहे काव्यगत विशेषता पूछे, चाहे काव्यगत प्रवृत्तियाँ पूछे, चाहे काव्य सौंदर्य पूछे, ऐसी स्थिति में दो चीज़ आती हैं, जिसमें एक आपका भाव पक्ष होता है, एक आपका कला पक्ष होता है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे पूछे आपसे कि कबीरदास के काव्य के भाव पक्ष को स्पष्ट कीजिए, तो फिर आपको कला पक्ष से कोई लेना देना नहीं, फिर आपको भाव पक्ष का ही विशेषता देनी है। अगर आपसे पूछे कि कला पक्ष, कबीरदास के कला पक्ष को स्पष्ट कीजिए, तो आपको भाव पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको नाम दर्ज पूछे तो, बाकी नाम दर्ज पूछता है, कभी नहीं भी पूछता। लेकिन अगर ऐसे पूछता है कि काव्यगत विशेषता, कबीरदास की काव्य सौंदर्य, उसकी प्रवृत्ति, काव्य सौष्ठव, तो बात एक ही है, जिसमें दोनों ही आने हैं। नंबर एक पे भाव पक्ष आना है और दूसरे पे कला पक्ष आना है। तो दोनों ही पॉइंटों को लेकर आपका क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखना। तो देखिए, सबसे पहले अपन जब उत्तर देंगे, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ प्रस्तावना क्या दिया है, प्रस्तावना, प्रस्तावना या जिसे अपन कहें भूमिका, ये आपको जरूर देनी है। इसका मतलब है कि कबीरदास कौन थे, कबीरदास का जन्म मरण, कबीरदास के द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचना, भक्तिकाल, भक्तिकाल में भी निर्गुण काव्यधारा, निर्गुण काव्य में भी संत मार्गी, ज्ञान मार्गी काव्यधारा, इनसे संबंधित आपको ये प्रस्तावना, ये भूमिका में कम से कम 5 लाइन आपको लिखनी है। 5 लाइन लिखने के बाद ही भाव पक्ष के पॉइंट और कला पक्ष के पॉइंट जो है, या तो आप इस तरह से डायग्राम बना लेना, एक साथ भाव पक्ष है, लेकिन उससे पहले प्रस्तावना भूमिका लिखना है, उसके बाद ही ये डायग्राम बनाना है। जिस एक साथ लिखो तो एक साथ पॉइंटों को दिखा दो, इधर भाव पक्ष, उधर कला पक्ष, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट को उठा लो और उसमें वर्णन करो।
तो आपको नंबरिंग जो है वो आपकी अच्छी आएगी। और सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, ये ध्यान रखना। तो देखिए भाव पक्ष, अब बात ये आती है कि भाव पक्ष और कला पक्ष क्या है। अरे सीधी बात है कि कोई भी कवि अपने जिस काव्य को रचेगा तो उसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं जो काव्य से जुड़ी हैं, समझ लो, जो सामान्य विशेषता हैं जिनमें विचार भावों की क्या क्या विचार क्या भाव प्रकट किए हैं, वो तो आपको भाव पक्ष में लिखने हैं। और जो काव्य है, काव्य किन की वजह से उसमें कलात्मकता, उसमें सुंदरता कि उसका सौंदर्यकरण किन चीज़ों के कारण बना है, तो वो आती है कला पक्ष में। दोनों के पॉइंट अलग अलग होते हैं, समझ लो आप। तो भाव पक्ष में काव्य की पाठ की सामान्य विशेषता आती है, और इसमें कला पक्ष में कलात्मक जो सौंदर्य है जो उसको सुंदर बनाने का काम करता है, वो पॉइंट इसमें आते हैं। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ जो दिया है कि भाव पक्ष में सबसे पहले कबीरदास ने क्या दिया, नाम स्मरण का महत्व दिया है। तो नाम स्मरण का मतलब है कि उन्होंने कोई नाम नहीं रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे उन्होंने कहा कि अक्षय पुरुषे पेड़ है निरंजन बाकी डाल और तीन देव शाखा बही पात भया संसार। इसका मतलब कोई ब्रह्मा मानता है, कोई विष्णु मानता है, कोई महेश मानता है, लेकिन कोई भी माने, जो भी अपना आराध्य है उस आराध्य का नाम स्मरण का महत्व दिया है। क्योंकि संसार में प्राणी आया है, तो संसार में आया है तो भवसागर से पार करने के लिए उसको नाम स्मरण भजना पड़ेगा, ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा। तो उसके महत्व को दिखाया है, राम नाम के महत्व को। क्यों कि राम नाम का महत्व जिससे पानी में पत्थर तक तिर गए थे, तो जिसने भजन स्मरण किया है उसकी बेड़ा पार है। समझ लो आप बात को। यहाँ गुरु का महत्व दिया है, इसका मतलब है कि चाहे वो सगुण है चाहे निर्गुण है, ये दोनों पॉइंट कॉमन है कि जिसमें गुरु का महत्व है, इसका मतलब है भवसागर से पार करना है। तो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाले, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले, और जो शिष्य है उसका मार्गदर्शन सिर्फ गुरु करता है। गुरु ही उसको ज्ञान देता है जिससे वो संसार से बेड़ा पार हो जाता है। ये सारी बातों पर महत्व दिया है। अंधविश्वास एवं आडंबर, ये समाज से जुड़ी हुई चीज़ है कि अंधविश्वास और आडंबरों का विरोध। इसका मतलब है कि जो रीति रिवाज है, जो दिखावा है, जो ढोंग है, जो पाखंड है, जो आडंबर है, जिसमें अंधविश्वास है, तो वो सारे जप माला छापा तिलक सरे न एको का, जो मूर्ति पूजा है, नहीं क्या, जो बलि दी जाती है, जो ढोंग है, जो आडंबर, जो माला फेरना, वो सारी चीज़ों पर विरोध किया है इन्होंने। ये सारी चीज़ ध्यान रखना। रहस्यवाद की भावना है। रहस्यवाद का मतलब है कि हिंदी साहित्य में कबीरदास जी पहले रहस्यवादी कवि माने हैं, जिन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के रहस्य को स्पष्ट किया है। मैंने आपको एक क्लास लेते समय भी एक दोहा बताया था, आपको एक नहीं दो बताए थे कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जले जले समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। और एक था पानी से हिम भया हिमू गया गलाए, कबरा था सो भया अब कुछ कहा ना जाए। ये दोनों ही रहस्यवाद के हैं। इसका मतलब है कि परमात्मा का अंश है जीव, ये कैसे आता है, कैसे उसी में जाके विलीन हो जाता है, ये रहस्यवाद की भावना दिखाई है। बहुदेववाद का विरोध, बहुदेववाद का विरोध, इसका मतलब है कबीरदास जी का मानना ये है कि भाई मैं तो परमात्मा को एक मानता हूँ, एक ही ब्रह्म शक्ति है, जो कंट्रोलिंग पावर है वो एक है, सब दुनिया को अपने कंट्रोल में रखता है, उसका नियंता है वो। बाकी कोई उसको ब्रह्मा माने, कोई महेश माने, कोई विष्णु माने, कोई कुछ माने, जितने बहुदेववाद हैं जो अलग अलग देवी देवताओं के रूप में उस शक्ति को पूजते हैं, तो वो मना करता है। कबीरदास की बहुदेववाद का विरोध करता हूँ मैं। बाकी परम शक्ति एक है, पर ब्रह्म है, वो अक्षय है, न वो जन्म लेती है न वो मरती है। तो उस आधार पर बहुदेववाद का विरोध किया है। संसार की नश्वरता का भाव, इसका मतलब है कि जैसे मीरा ने कहा था कि मैं जगत देख के रोती हूँ, भगत देख के हंसती हूँ। इसका मतलब जगत देख के क्यों रोती है? अरे जगत देख के इसलिए रोती है क्योंकि संसार नश्वर है, एक दिन नष्ट होना है। इसका मतलब है संसार बना है प्राणियों से, और प्राणी अगर जन्म लेगा तो एक दिन मरेगा। इसलिए संसार की नश्वरता का भाव दिखाया है कि संसार कुछ नहीं है। जैसे दिया था
चेतावनी के अंग में संसार जैसा सेवर फूल 4 दिन के लिए फलता है और 4 दिन के बाद वो मुरझाकर गिर जाता है। 4 दिन की रात, 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात। तो ये नश्वरता का संकेत दिया है, इसका मतलब नष्ट होना है। प्रेमानुभूति विरह अनुभूति, इसका मतलब है कि आत्मा और परमात्मा के बीच जो प्रेम का संबंध है उसको दिखाया है कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये कबीरदास ने कहा है, इसलिए प्रेम का होना जरूरी है। प्रेमानुभूति, जब तक इस जीवात्मा को प्रेम नहीं होगा परमात्मा से, जब तक परमात्मा उसको नहीं मिलेगी, ये उसकी प्रेमानुभूति कहती है। और विरहानुभूति, और जब प्रेम हो गया इस जीव को उस परमात्मा से लगाव हो गया तो फिर उसके अंदर विरह अनुभूति होती है। जो संयोग वियोग 2 पक्ष होते हैं श्रृंगार रस के, तो विरह अनुभूति होती है जिसमें जीवात्मा परमात्मा के रोती है और अंतर तो उसको परमात्मा मिल जाते हैं। तो विरह वियोग प्रेम की सच्ची कसौटी है। मानव मात्र की सेवा का भाव दिया है, इसका मतलब है कबीरदास की नज़र में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, नर ही नारायण सेवा मानी है उन्होंने कि जो सुख दुख जो भी है मानव मात्र जो है उसको हमेशा एक दूसरे की सेवा करना है, वही परम धर्म माना है। क्योंकि नर ही नारायण का रूप दिखाया है तो मानव मात्र की सेवा पर उन्होंने बल दिया है। तो मन की पवित्रता शुद्धता पर बल दिया है। मन की पवित्रता शुद्धता, इसका मतलब कि कबीरदास जी कहते हैं, जैसे कौन थे जिसमें लिखा था कि मन चंगा तो खटोटी भी गंगा, और मन चंगा क्या है, मन की पवित्रता का तरफ संकेत किया है। तो मन की पवित्रता शुद्ध, उनके लिए मंदिर मस्जिद जाना बेकार है, उनके लिए कोई मायना नहीं रखता मंदिर मस्जिद। उनका मानना क्या है कि भाई मन पवित्र होना चाहिए, भोले भाव मिले रघुराई, जिनका भोला स्वभाव है उनके अंदर परमात्मा का प्रति प्रेम है ना, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो मंदिर मस्जिद जाने पर उनका कोई रोल नहीं होता। और मन की शुद्धता पर बल दिया है कि जितना मन शुद्ध होगा जितना अच्छा होगा, तो वो कहते हैं कि न में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में, और खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। तो यहाँ शुद्धता, जितना शुद्ध होगा जितना मन पवित्र होगा ना, उतनी ही जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी। बस वो भजन कीर्तन सत्संग करके अपने भगवान की प्रेमानुभूति के माध्यम से उसका क्या है महसूस कर सकते हैं उसको। तो ये थे भाव पक्ष के, और ये कला पक्ष है। कला पक्ष का मतलब भाषा शैली। भाषा शैली का मतलब है कबीरदास की भाषा कैसे सहज है, सरल है, सुबोध है, स्पष्ट है, प्रभावशाली है, ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है भाषा शैली में। प्रतीक शैली का मतलब है कि जैसे जीवात्मा को क्या प्रतीक माना है, परमात्मा को क्या प्रतीक माना है, तो प्रतीक शैली के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। समझ लो आप। तो छंदों का प्रयोग है। छंद का मतलब कबीरदास ने 2 छंद का प्रयोग किया है, और कोई छंद का जिसमें पद हैं उनमें थोड़े से अलग हैं, बाकी छंद दोहे में लिखे हैं। साखी जो लिखी हैं वो दोहे में लिखी हैं, तो छंद का प्रयोग दोहा किया है। अलंकारों का प्रयोग जिसमें दोनों है, अलंकार शब्द भी हैं और अर्थ भी हैं। इसमें क्या है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, नहीं क्या, यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। तो ये सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। विशाल शब्द भंडार है। क्यों, काव्य की रचना होगी तो विशाल शब्द भंडार होगा, जितना विशाल शब्द भंडार होगा उतना ही काव्य अच्छा बनेगा। तो विशाल शब्द भंडार अलग अलग भाषा के इनके काव्य में, कहीं गुजराती शब्द हैं तो कहीं पंजाबी शब्द हैं, तो कहीं राजस्थानी शब्द हैं, तो कहीं ब्रज भाषा के शब्द हैं, तो कहीं खड़ी बोली के शब्द हैं। तो विशाल शब्द भंडार मिलता है। जन भाषा का प्रयोग, जन भाषा का मतलब जो आम तौर से जो जनता है जैसी भाषा का प्रयोग करती है, सहज सरल, उस भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है, जिससे मेरी बात, इसका मतलब कबीरदास की बात हर समाज के प्राणी उसको आसानी से पढ़ सके, समझ सके। तो जनभाषा का प्रयोग किया है। मिश्रित भाषा का प्रयोग, इसका मतलब है कि एक भाषा नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई कहीं राजस्थानी है तो कहीं गुजराती है, कहीं पंजाबी है, कहीं संस्कृत निष्ठ भाषा है। इसका मतलब सभी तरह की भाषा जो है उसमें देखने को मिलती है। जिसमें आपने बोला है, जिसमें क्या दिया है, सदुकड़ी, क्या दिया है, सदुकड़ी, सदुकड़ी है, और क्या दिया है, खिचड़ी, खिचड़ी।
तो ये भाषा है सदुकड़ी है, साधु समाज की है। साधु समाज एक समाज से है नहीं, तो साधु होने के कारण सदुकड़ी भाषा बोली है। खिचड़ी भाषा बोली है कि एक समाज से नहीं है, सब अलग अलग वर्ग विशेष से हैं, तो उनकी भाषा खिचड़ी बन गई है। अलग अलग समाज के होने के कारण जैसे खिचड़ी अनेक प्रकार की चीज़ें डालने से बनती है, ठीक उसी प्रकार की उनकी भाषा कैसी है, खिचड़ी है। तो ये सारे पॉइंट थे भाव पक्ष के, कला पक्ष के। तो थोड़ा सा आप देखो ना और इनको नोट कर लेना। हो सकता है कि आपकी सीरीज में पॉइंट हो, नहीं हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उनको थोड़ा सा देख लेना। नमस्कार।